चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बैंकिंग के बारे में समझ रहे थे, कि जिनमें कल हमने समझा था कि भाई बैंक का मतलब क्या है, बैंक की हिस्ट्री, उसका एवोल्यूशन हमने शॉर्ट में समझा था। इसके अलावा डिटेल में हमने पॉइंट समझे थे कि भाई बैंक के क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप की बैंक होती है। एक कमर्शियल बैंक और दूसरा सेंट्रल बैंक, जिसमें कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या, ये हमने डिटेल में समझे थे। और आज आज उसके आगे बैंक का दूसरा टाइप हमें समझना है, जो आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, हर देश में एक ये बैंक होती है ना, सेंट्रल बैंक, जो सभी बैंकों की हेड कहलाती है। बरोबर ना, सिंपल भाषा में कहो तो सभी बैंकों के ऊपर जो एक बैंक आई हुई होती है, उसे हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं। हमारी कंट्री में भी ये सेंट्रल बैंक है। कि सेंट्रल बैंक कौन से है हमारी कंट्री में? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बरोबर ना, जो हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक कहलाती है, हेड बैंक। हर देश में ऐसा होता है। और सेंट्रल बैंक, वो अगर हम लोग कहें ना, तो इसका मेन काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये कल भी मैंने पॉइंट समझाया था कि जो कमर्शियल बैंक है, वो कमर्शियल बैंक काम करती है प्रॉफिट के लिए। कमर्शियल बैंक का मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन सेंट्रल बैंक का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उनका मेन मकसद होता है कि हमारी कंट्री में जो भी मनी सर्कुलेशन है, वो मनी सर्कुलेशन बरोबर चलता रहे और लोगों को बैंक का फायदा मिलता रहे। सेंट्रल बैंक पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, लोगों की भलाई के लिए काम करती है। हाँ, उसके बदले में अगर उन्हें प्रॉफिट मिलता है तो वो ठीक है, लेकिन उनका मेन मकसद मनी सर्कुलेशन करवाना और लोगों का भलाई करना, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। ये सेंट्रल बैंक के मेन फंक्शंस है। बरोबर ना। और सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन भी प्रॉपरली यही कही जाती है, कि जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि द इंस्टीट्यूशन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मनी। ये वो इंस्टीट्यूशन कहलाता है कि जिसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, वो जवाबदारी दी जाती है कि पूरी कंट्री में वॉल्यूम ऑफ मनी, मतलब मनी सप्लाई का एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन करना। भाई कब जो है वो देश में ज़्यादा पैसों की ज़रूर है, कब देशों में कम पैसों की ज़रूर है, इसको जो है वो बैलेंस बनाए रखना, ये मेन काम सेंट्रल बैंक का है, इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक वेलफेयर। और ये सब वो किसके लिए करती है? तो जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों के फायदे के लिए। कि भाई बैंकिंग में ऐसा वर्क करना, ऐसा जो है वो मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना, कि जिससे लोगों को मैक्सिमम फायदा मिले, वो ये सेंट्रल बैंक का काम है। बरोबर ना। हमारी कंट्री में आरबीआई है, वो आरबीआई का भी यही काम है कि हमारी कंट्री में जो भी मनी सर्कुलेशन होता है उसे वो कंट्रोल में रखते हैं, मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल रखते हैं, कि कब मार्केट में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, कब मार्केट में कम पैसों की ज़रूरत है, उसे वो कंट्रोल रखते हैं। बरोबर ना। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि मार्केट में मनी का सर्कुलेशन बैलेंस होना ज़रूरी है। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे भी आ जाए ना, तो भी वो जो है मार्केट को ख़राब करता है, नुकसान पहुंचाता है। और मार्केट में बहुत कम पैसे भी हो ना अगर, तो भी वो मार्केट को ख़राब करता है, नुकसान पहुंचाता है। ये पूरा पॉइंट आगे मॉनेटरी पॉलिसीज में देखोगे, चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें ये समझोगे कि किस तरह से मनी जो है वो कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ज़रूरी है, ये आगे पार्ट में समझोगे। लेकिन वो मनी को कंट्रोल कौन करता है? तो ये आरबीआई करते हैं, सेंट्रल बैंक करती है। बरोबर। हमारी कंट्री में आरबीआई की शुरुआत कब हुई थी? तो वो ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में हुई थी। ब्रिटिशर्स के टाइमिंग में जब पहले पहले बैंक शुरू हुई ना, तो सब बैंक इंडिविजुअल काम करती थी। हर बैंक के अपने अपने रूल्स थे, अपने अपने नियम चलते थे हर बैंक के। कोई उनकी हेड बैंक नहीं थी, है ना, कोई भी हेड बैंक नहीं थी। जितनी बैंक काम करती थी, अपने अपने हिसाब से काम करती थी। लेकिन फिर 1934 में आरबीआई एक्ट बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिस एक्ट के हिसाब से ये डिसाइड किया गया कि सभी बैंकों के ऊपर एक हेड बैंक होनी चाहिए, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए और सभी बैंक वही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें, कि जिससे सब बैंक में इक्वली वर्क हो। बरोबर ना। हाँ, एक ऐसा टाइमिंग था कि जब सब बैंक अपने अपने हिसाब से काम करते थे। और आप खुद ही सोचो ना, आज के टाइम में अगर ऐसा होता तो, कि एक बैंक में जाओ उसके नियम अलग, दूसरे बैंक में जाओ उसके नियम अलग, इंटरेस्ट अलग, लोन के सिस्टम अलग, सब चीज़ें अलग अलग हो, तो वो काम बरोबर नहीं होता फिर। तो इसलिए 1934 में एक एक्ट बना कि भाई
सब बैंकों के ऊपर एक हेड बैंक एपेक्स बैंक होनी चाहिए। और 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 तब जो है वो हमारी कंट्री में आरबीआई शुरू हुआ। आरबीआई बैंक बनाई गई उस वक्त सिर्फ 5 करोड़ की कैपिटल के साथ। 5 करोड़ की कैपिटल लेकर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बनाई गई। उस वक्त आरबीआई में ब्रिटिशर्स का ही रूल था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे, तो उन्हीं का ही रूल्स रेगुलेशंस चलते थे। लेकिन आज़ादी के बाद 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो 1 जनवरी 1949 1949 तब इस आरबीआई का इंडियनाइजेशन हुआ। इंडियनाइजेशन मतलब कि अब वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़ गई। अब ब्रिटिशर्स के रूल्स नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स उसमें चलते हैं। और तब से लेकर आज तक वो आरबीआई वर्क कर रही है। आरबीआई का काम है कि भाई कंट्री के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाना, नए नए रूल्स रेगुलेशंस बनाना और लोगों की भलाई के लिए काम करना। और जितने भी जो है वो बैंक है ना, इंडिया में जितने भी बैंक हैं, भले छोटे मोटे जो भी बैंक हो, उन सब बैंकों के ऊपर ध्यान रखना, सुपरवाइज करना उन्हें, ये आरबीआई का मेन फंक्शंस कहलाते हैं। बरोबर ना? इसीलिए आरबीआई वो सभी बैंकों की हेड बैंक या तो एपेक्स बैंक उसे कहते हैं। ठीक है? तो इस आरबीआई के फंक्शंस भी क्या है वो अगर हम लोग समझें कि फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये सेंट्रल बैंक, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या, तो आरबीआई के जो भी कामकाज है ना, उन कामकाज को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक मॉनेटरी फंक्शंस और सेकंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड फंक्शंस। मनी रिलेटेड आरबीआई क्या क्या काम करती है वो ये लिस्ट है। और दूसरा नॉन मॉनेटरी फंक्शंस मतलब मनी रिलेटेड नहीं, अदर फंक्शंस। दूसरे कौन कौन से फंक्शंस हैं वो ये लिस्ट है। तो अगर सबसे पहले मॉनेटरी फंक्शंस हम लोग समझे ना, तो मॉनेटरी फंक्शन में सबसे पहला मेन काम आरबीआई का आता है करेंसी इश्यू। करेंसी इश्यू करना। हमारी कंट्री में जितने भी करेंसी नोट बनते हैं ना, जितने भी 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50, 100, 500, 2000, इन सब के नोट जो भी तैयार होते हैं ना, वो कितने मार्केट में लाने हैं और कितना प्रोडक्शन करना है, ये जो है आरबीआई नक्की करती है। बरोबर ना भाई? कितना मार्केट में इतने नोट रखने हैं और कितना प्रोडक्शन करना है। भले आरबीआई के पास ऐसे समझो कि भाई उसके पास राइट है, ये ताकत है कि वो जितने चाहे उतने नोट बना सकती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अनगिनत नोट बना ले। मैंने बताया ना, मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए ना तो भी मार्केट को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए वो कंट्रोल करते हैं कि भाई कितने नोट्स का प्रोडक्शन करना है, कितनी करेंसी का, और कितनी करेंसी मार्केट में इश्यू करनी है। ये आरबीआई का मेन काम है। अब आरबीआई जो है वो 2 रुपए या उससे ज्यादा के जितने भी करेंसी नोट है ना, नोट है, सिक्के नहीं, 2 रुपए या उससे ज्यादा के जितने भी करेंसी नोट है, उसका प्रोडक्शन आरबीआई के कंट्रोल में होता है। उसका प्रोडक्शन, भाई कितना प्रोडक्शन करना है, ये आरबीआई के कंट्रोल में है। और 1 रुपीज नोट, सुनना है ध्यान से, 1 रुपीज नोट और जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी कॉइन, भले वो 5 रुपए का कॉइन हो, 1 रुपए का, 10 रुपए का, कि आज के टाइम में 100 रुपए का कॉइन भी, हाँ 100 रुपए का कॉइन भी, तो जितने भी कॉइन्स है ना, उसका प्रोडक्शन कितना करना है वो आरबीआई के हाथ में नहीं, वो हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में होता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में आरबीआई कितना प्रोडक्शन करती है या किसका प्रोडक्शन करती है, तो 2 रुपए या उससे ज्यादा के जो भी नोट हैं, करेंसी नोट, उसका प्रोडक्शन आरबीआई करती है। और 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के आते हैं, कॉइन्स आते हैं, उन सब का प्रोडक्शन फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन मार्केट में कितना जो है वो ये नोट्स या सिक्के डालने हैं, मार्केट में कितना इश्यू करना है, मार्केट में कितना मनी सर्कुलेशन होना चाहिए, इसका पूरा कंट्रोल आरबीआई के हाथ में ही होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं। वो प्रोडक्शन करते हैं खाली, लेकिन बाहर कितना रखना है मार्केट में, ये डिसीजन वो आरबीआई लेते हैं। तो इसलिए उनका पहला काम आता है करेंसी इश्यू का। देन बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट की बैंकर कहलाती है। बैंकर मतलब ऐसे समझो कि आरबीआई वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट की वो जो है वो एजेंट की तरह, बैंकर की तरह और एडवाइजर की तरह काम करती है। आरबीआई सभी सरकार के लिए बैंकर की तरह, एजेंट की तरह और एडवाइजर की तरह काम करती है। इसका मतलब कि अगर सरकार को कभी भी पैसों की जरूरत पड़े
तो आरबीआई उन्हें लोन देती है, आरबीआई सपोर्ट देती है, कोई भी सरकार को, भले सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आरबीआई उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इसके अलावा कि अगर कोई गवर्नमेंट को मनी रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, मनी रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन के लिए आरबीआई उन्हें एडवाइस देती है, वो एडवाइजर का काम करती है, बरोबर ना। कोई भी सरकार को अगर अपने स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में मनी रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो आरबीआई उन्हें हेल्प करेगी, एडवाइस देगी। या एजेंट का काम करती है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका सॉल्यूशन आरबीआई निकालती है। तो इसलिए वो हर एक गवर्नमेंट की बैंकर कहलाती है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। देन बैंकर्स बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक है। बैंकर्स बैंक मतलब सभी बैंकों की बैंक, सभी बैंकों की बैंक, हेड बैंक। आरबीआई जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है वही रूल्स रेगुलेशन सभी बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं, बरोबर ना, कंपलसरी मानने पड़ते हैं सभी बैंकों को। और आरबीआई आरबीआई जो है वो सभी बैंकों के ऊपर ध्यान रखती है कि हर एक बैंक लीगली बरोबर काम कर रही है या नहीं, बरोबर ना। इसलिए वो बैंकर्स बैंक कहलाती है। एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब, इसका मतलब कहलाता है कि भाई हर एक बैंक की आखिरी उम्मीद, आखिरी उम्मीद वो आरबीआई कहलाती है, बरोबर ना। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट उसे कहते हैं। कि कल हमने एक पॉइंट समझा था ना कॉल मनी के बारे में, याद है, कल एक पॉइंट ध्यान दिया था हमने, कॉल मनी। मतलब अगर कोई बैंक को अर्जेंटली पैसों की जरूर पड़े तब उस वक्त वो दूसरी बैंक से पैसे मंगवाते हैं, बरोबर ना, अर्जेंटली दूसरी बैंक से पैसे मंगवाते हैं, इसे जो है वो कॉल मनी कहते हैं। समझा था ना कल ऐसा। अब अगर एक बैंक को पैसों की जरूर है और वो दूसरी बैंक से पैसे मंगवा रही है, उसके पास भी ना हो तो तीसरी बैंक से पैसे मंगवाएगी, वहां पर भी प्रॉब्लम हो तो चौथी बैंक में, वहां पर भी प्रॉब्लम हो तो जब कहीं से पैसे न मिले ना और अर्जेंट जरूर हो तो आखिरी आरबीआई से मिलता है। और कहीं से मिले ना मिले, आरबीआई से पैसे, वो हेल्प वो जरूर मिल जाएगी हमें, बरोबर ना। इसीलिए वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी उम्मीद, हर बैंकों के लिए आखिरी उम्मीद ये आरबीआई है। देन क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल मतलब कि भाई मार्केट में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मार्केट में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, कब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, कब कम पैसों की ज़रूरत है, वो क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई करती है। और इसके लिए वो अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है। यही पूरा पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल के लिए जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है वो हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, पूरा उसमें देखेंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है और किस तरह से वो वर्क करते हैं, बरोबर। तो क्रेडिट कंट्रोल का काम करती है, सिंपल समझो तो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। एंड देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब कि आरबीआई जो है वो फॉरेन एक्सचेंज, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना, हर कंट्री की करेंसी का कुछ कुछ अमाउंट वो अपनी कस्टडी में रखती है, मतलब अपने पास संभाल के रखती है कि कंट्री में कभी भी किसको जरूर पड़े तो आरबीआई उन्हें प्रोवाइड करेगी। मतलब सपोज कि भाई मुझे अगर कोई घूमने के लिए एज अ टूर कोई दूसरे देश में जाना है ना, टूर के लिए दूसरे देश में जाना है मुझे, तो अब मैं दूसरे देश में जाऊंगा, सीधी सी बात है कि भाई मैं अपनी करेंसी तो लेके नहीं जाऊंगा, करेंसी को कन्वर्ट करके फिर वहां पे लेके जाऊंगा ना, बरोबर ना। अब करेंसी कन्वर्ट करवाने हो तो दो ऑप्शन है, आज के टाइम में आप जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहीं पे ही करेंसी कन्वर्ट हो जाती है, बरोबर। या तो फिर दूसरा, या दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जिस बैंक में आपका अकाउंट हो वहां पे जाकर आप बोल सकते हो कि भाई मुझे इतनी करेंसी का कन्वर्जन करके दो, बरोबर ना, उसे कन्वर्ट करके दो। तब उस बैंक के पास वो करेंसी आएगी। आप जो भी देश में जा रहे हो उस देश की करेंसी बैंक के पास तो होगी नहीं ना, वो बैंक कहेगी आपको 2 दिन में कन्वर्ट करके दे देंगे। और वो बैंक कहाँ से पैसे मंगवाती है, तो वो आरबीआई से। और उस वक्त आरबीआई ऐसा नहीं करती कि आपको अमेरिका की करेंसी चाहिए ना, रुको भाई एक हफ्ता मैं अमेरिका से मंगवा के देता हूँ। आरबीआई ऐसा कहेगा कि कोई बिजनेसमैन को, कोई पर्सन को जब भी अर्जेंटली अगर दूसरी करेंसी की जरूर है तो आरबीआई ऐसा थोड़ी कहता है कि भाई रुको अभी हमारे पास ये करेंसी नहीं है, मैं दूसरे देश से मंगवा के देखा हूँ, एक हफ्ते में आएगी। ऐसा नहीं, आरबीआई ऐसा नहीं कहती। आरबीआई अपने पास वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज है ना, हर कंट्री की करेंसी की कस्टडी रखती है अपने पास, मतलब स्टॉक रखती है, सिंपल समझो तो अपने पास जमा रखती है कि कंट्री में जब भी कोई बिजनेसमैन, कोई पर्सन या किसी को भी करेंसी की जरूरत पड़े
तो आरबीआई उन्हें प्रोवाइड करेगी, बरोबर ना? समझ आ रहा है ना? सो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो आरबीआई का काम है, बरोबर? सभी फॉरेन एक्सचेंज अपने पास स्टोर करके रखना, ये सब उसके मॉनेटरी फंक्शंस आते हैं, मनी रिलेटेड फंक्शंस। और दूसरे उनके फंक्शंस आते हैं जो कहलाते हैं नॉन मॉनेटरी फंक्शंस, जो मनी रिलेटेड नहीं है, नॉन मॉनेटरी फंक्शंस। अब नॉन मॉनेटरी फंक्शंस में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि आता है रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस, रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस। इसका मतलब कि भाई जो आरबीआई है वो इंडिया में जितनी भी बैंक है ना उन सबको रेगुलेट करती है, रेगुलेट मतलब चेक करती रहती है कि भाई सभी जो है वो बरोबर काम कर रहे हैं या नहीं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है कि हर बैंक को अब यही बात माननी है, बरोबर ना? ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस करती है, सुपरवाइज करती है कि भाई हर बैंक में कब कौन सा फंक्शन हुआ ना इसकी रिपोर्ट आरबीआई के पास होती है। इंडिया के कोई भी कंट्री में, कोई भी विलेज में, कोई छोटे से गांव में भी, कोई सिटी या कोई विलेज में, छोटे से गांव में भी अगर कोई बैंक में कोई फंक्शन हुआ ना कि इस पर्सन ने इतनी लोन ली है, इसने जो है वो इतने पैसे बैंक में जमा किए हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट भी आरबीआई के पास रहती है, बरोबर ना? हाँ रहती है। इंडिया में जितनी भी बैंक है हर बैंक की रिपोर्ट आरबीआई के पास रहती है। और आरबीआई जो है वो उनके ऊपर सुपरवाइजर का वर्क करती है कि भाई सब काम बरोबर कर रहे हैं ना, कोई बैंक दूसरे के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है ना, बरोबर ना? ये सब चेक करने का काम आरबीआई का है। ये नॉन मॉनेटरी फंक्शंस कहलाते हैं, मनी रिलेटेड नहीं है, बस चेक करना वो। देन प्रमोशनल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस इसका मतलब कि आरबीआई जो है वो अपनी बैंक का एडवर्टाइजमेंट करने का काम करती है, प्रमोशन करने का काम। आप लोग भी कितनी बार देखते होंगे, कोई टीवी देखो या रेडियो या मोबाइल, उसमें देखो तो बैंक की एडवर्टाइजमेंट भी आती है, आरबीआई की एडवर्टाइजमेंट बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी, है ना? टीवी में सुनी होगी ना। आरबीआई जो है वो अलग अलग अपनी एडवर्टाइजमेंट, अपनी नई पॉलिसी, रूल्स या ये सब बताते रहते हैं, करते हैं कि नहीं? बराबर। अब आरबीआई इतनी बड़ी बैंक है, उसे एडवर्टाइजमेंट की जरूर क्या है? तो वो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं या इसीलिए प्रमोशन करते हैं वो अपना, कि आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंक का यूज ही नहीं करते, बरोबर ना? जो बैंक का यूज ही नहीं करते, या फिर उन्हें बैंक में कितनी सारी फैसिलिटीज हैं उनका अंदाजा ही नहीं है उन्हें। वो लोग आज भी अगर उनके पास पैसे आते हैं ना तो घर की तिजोरी में जमा करके रखते हैं, बैंक में नहीं। सही बात है ना? वो बैंक का यूज करते ही नहीं है, तो ये चीज गलत है ना। आज जो है वो बैंक का यूज करना बहुत जरूरी है। कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पैसे आपके घर में तिजोरी में बंद हो ना, वो किसी के काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो बैंक में रख दो ना तो वो शायद कोई अनजाने इंसान के भी काम आ सकते हैं, बरोबर? जो बैंक उन्हें यूज करने के लिए देती है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे आज भी इंडिया में लोग हैं जो बैंक का यूज करते ही नहीं है। और आरबीआई, आरबीआई वो प्रमोशन करती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो और बैंक का यूज करना शुरू करें, या फिर लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में अवेयरनेस आए बैंक रिलेटेड। कि आज पता है ना बैंक रिलेटेड कितने सारे फ्रॉड होते रहते हैं, बरोबर ना? चीटिंग होती रहती है कि कोई अनजाने इंसान जो है वो दूसरों को लूट लेते हैं या फोन करके जो है वो उनके बैंक में से पैसे निकलवा लेते हैं, ऐसे कितने सारे किस्से हुए हैं। तो ये लोगों को कभी ऐसा धोखा न हो, उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, कोई तरह की ऐसी प्रॉब्लम न हो, उनके लिए अवेयरनेस फैलाने का काम, जरूरी रूल्स रेगुलेशंस वो आरबीआई बताती रहती है। टीवी में, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, रेडियो में वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती रहती है, प्रमोशन करते रहते हैं कि जिससे लोगों को बैंक, बैंकिंग पॉलिसीज, बैंकिंग के रूल्स, इन सब के बारे में अवेयरनेस मिले। एंड उनके बाद आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। आरबीआई का दूसरा काम होता है हमारी कंट्री में डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क करना। आरबीआई हमेशा रिसर्च करती रहती है, नए नए जो है वो क्या कहते हैं आइडियाज ढूंढती रहती है, नई नई चीज़ें ढूंढती रहती है कि भाई हमारी कंट्री में डेवलपमेंट कैसे हो, कौन सी नई चीज़ आनी चाहिए, और इसके रिलेटेड गवर्नमेंट को वो एडवाइस भी देती है कि हमारे देश में ऐसा चेंज करो तो बहुत फ़ायदा होगा, बराबर ना? मनी रिलेटेड ये चीज़ें बदलो तो बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे डिसीजंस, ऐसी एडवाइस वो आरबीआई गवर्नमेंट को देती है और डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। जैसे आप लोगों को ध्यान हो कि थोड़े टाइम पहले पता है हमारे यहाँ पर जनधन योजना शुरू हुई थी, अभी तक चल रही है वो योजना, कि अगर हम लोग बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें मिनिमम अमाउंट रखनी पड़ती है, 500 रुपये, 1000 रुपये। कल भी हमने वो क्रेडिट क्रिएशन में ये बात समझी थी कि मिनिमम 500 1000 तो रखने ही पड़ते हैं।
लेकिन आरबीआई ने ये रूल बनाया था कि भाई जीरो अमाउंट से आप अपना अकाउंट खुलवा दो, जीरो अमाउंट से, कुछ जो है वो फिक्स नहीं रखना है, बस अपना अकाउंट खुलवाओ, बरोबर। और जिसमें करोड़ों लोगों ने, लाखों भी नहीं, करोड़ों लोगों ने जो है वो अपना अकाउंट खुलवाया था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पहले कभी बैंक का यूज नहीं किया था, वो इस जनधन योजना के थ्रू जो है वो उन्होंने बैंक का यूज करना शुरू किया, और इससे लोगों को भी फायदा मिला और बैंक को भी फायदा मिला, कंट्री को भी जो है वो इनडायरेक्टली बहुत बेनिफिट मिला था उससे। तो ऐसे ही नई नई योजनाएं बनाना, नई नई स्कीम बनाना, वरना डेवलपमेंट के लिए वर्क करना, ये आरबीआई के नॉन मॉनेटरी फंक्शंस में आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, मतलब जब भी जो है वो कंट्री को पैसों की ज़रूर हो तो वहाँ पर सपोर्ट करना, मनी रिलेटेड जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स बनाना और ना पॉलिसीज बनाना, ये सब आरबीआई के फंक्शन में आते हैं, बरोबर। तो इन शॉर्ट आरबीआई का मेन फंक्शन, हमने सभी ये फंक्शंस देखे, भले मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, वही बात यहाँ पर रिपीट होती है कि आरबीआई के जितने भी फंक्शन देखे ना, उसमें उनका कोई भी फंक्शन प्रॉफिट के लिए नहीं आता, बरोबर ना। कोई भी फंक्शन में ऐसा नहीं है कि भाई आरबीआई जो है वो प्रॉफिट के लिए काम करती हो, उसके हर एक फंक्शन में यही आता है कि उनका मेन काम होता है पब्लिक वेलफेयर करना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, ये आरबीआई के मेन फंक्शंस में आते हैं ना, बरोबर ना। तो देखो, जैसे आज हमने ये सेंट्रल बैंक के बारे में, आरबीआई के बारे में समझा ना, उनके फंक्शंस हमने समझे। अब चैप्टर का सेकंड पार्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसीज, कि आरबीआई कैसी कैसी पॉलिसीज बनाती है। अब उनके बारे में वो टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।